मनोहर, यस सर। तेरो जो लौंडा है वो कितने में पढ़तू है? 7वीं कक्षा सर। बड़ो हो रहा हूँ। अच्छा जो बता, लौंडा पढ़ाई में कैसू है? बहुत तेज है सर। तेज है? अम्मा पे गऊ। लेकिन सर आप ये आज अचानक क्यों पूछ रहे हैं सर? असल में काहे जी हमारे सारे राक्षस है ना जो लौंडा लपाड़ी, भी पढ़ाई में एकदम नील बटी सन्नाटा है सारे। धीगे लट्टन के सब सुविधा दी हमने, लेकिन फिर भी सारे अंडे ही ले आएंगे। सारे मोहरा पे भी पास नहीं होते मनोहर। 100 में से अगर भी 33 भी ले आए ना, सारन को हम रसगुल्ला खिलाएं। नहीं कहूँ 25 कहूँ 23 सारी अटक जाती। गधा है एकदम से। बाप पर गए होंगे। किससे मिलना है? एसीपी मैडम, काहे? रिपोर्ट लिखवानी है। तो एते का हम बैठ के थे पंजीरिया बांट रहे का? क्या है कि मेरे ब्रदर नहीं, एते ब्रदर ब्रदर नहीं चलतो। हम थाने के दरोगा हैं। दरोगा जी बोल, फिर परेशानी बता। दरोगा जी, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। ऐसा है कि मेरे घर के बाहर किसी ने धमकी भरी चिट्ठी चिपका दी है। उस पे लिखा है घर बेच के कन्याकुमारी शिफ्ट हो जाओ, और पर्ची के नीचे लिखा है अदृश्य आदेश। मुझे उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। पर्ची के नीचे क्या लिखो? अदृश्य आदेश। अदृश्य है? जो दिख रहे उन्हें नहीं पकड़ पाते, अदृश्य को क्या घुइयां पकड़ेंगे? मैं बोलूं सर आगे? तुम्हें हम बाद में। हाँ आगे कंटिन्यू। तो सर क्या हुआ कि उसकी चिट्ठी देख के मेरी वाइफ ने भी नीचे लिख दिया, हम कहीं नहीं जाएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। क्या बात है, आपके वाइफ ने तो मामला ही खत्म कर दिया। अरे ये यार हवलदार ब्रदर समझ नहीं रहा है किसी बात को। ब्रदर मत बोल, हवलदार ही बोलना। ये भाई साहब मतलब हवलदार जी समझ नहीं रहे। हवलदार जी, दरोगा जी, आगे। ये क्या है कि हवलदार जी समझ नहीं रहे। मेरे कहने का मतलब ये था, जो आदमी दिन दहाड़े धमकी वाली चिट्ठी चिपका सकता है, वो उसका क्या भरोसा, कुछ भी कर ले। हम समझ गए। असल में तुम्हें जो डर है कि वो धीको लट जोन है ना, वो तुम्हारी बीबी के साथ में कछु कर ना दे, यही ना? नहीं, अब हमें इस बात की हैरानी है कि उसने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं है। का मतलब? मतलब ये है कि देखिए 2 दिन हो गए, अदृश्य आदमी ने, अदृश्य जो आदेश है उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया। क्या आदमी है यार। तो तू जो चाह रहा है कि वो तेरी बीबी के खिलाफ कछु एक्शन ले? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई फिर झूठी अपना धमकी देने का फायदा क्या है। देखिए धमका है तो आपको एक्शन तो लेना चाहिए ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उस आदमी के खिलाफ एफआईआर लिखे ब्रदर। अरे ब्रदर, जब से तू आओ है तेरू हम बार बार ब्रदर हटवाना चाह रहे, दरोगा लगाना चाह रहे, लेकिन तू लगा नहीं रहो। अब लिखेंगे एफआईआर बाद में। तू पहले गिनती के 5 बार हमारे सामने दरोगा जी दरोगा जी दरोगा जी बोल। दरोगा जी दरोगा जी दरोगा जी दरोगा जी दरोगा जी। बताओ ससुर, अम्मा, रज्जू, ऐसो अजीब सो केस आओ, मतलब जो का घटनाएं घट रही। देखो अम्मा, कौन एक है अदृश्य आदेश टाइप को, वो क्या कर रहा हूँ, लोगन की घरे जा जाके दीवार में ऐसे पर्ची चिपका रहा, वो लिख रहा का तुरंत घर बेच दियो और जस शहर से निकल लियो। जाने का चारो सारो, वरना कह रहा हूँ परिवार के लोग अगर घर बेच के ना गई ना, तो परिवार के लोगन को न को गायब कर दे को। बताओ हैं? ये कैसो ना स्पीड अपराधी है जो शकल ही ना दिखा रहा है। हाँ, शक्ल ही नहीं दिखा रहा हूँ। अम्मा होगो कोई सर फिरो, हमें लगता है ना कि जैसे लोगन को डरा रहा हो, वैसे भी अपने ही थे कि लोगन को ना छोटी छोटी बात की जो है बतंगड़ बनाने की आदत है गई है। ना ना मम्मी, छोटी बात तो कतई भी ना आया। आज थाने में इतने सारे आए केस, एक भी सबूत नहीं आया। छोटी बात तो ना है। नमस्कार, आज की ताजा खबर। कानपुर में अदृश्य आदेश का आतंक, जो अदृश्य होकर भी निरंतर आप पर नजरें बनाए हुए हैं। देख रही, हमने कही थी ना छोटी खबर नहीं है, न्यूज में आ गई। ध्यान से सुनिए,
आपके कानपुर शहर के अग्रवाल साहब के भाई गायब हो गए हैं। कल को आपकी बीवी भी गायब हो सकती है, या फिर आपकी बुढ़ी माँ भी अगवा लोगों में शामिल हो सकती है। सपीटे अदृश्य आदेश, हमें हाथ लगा के तो देख, तेरे नींबू ना निचोड़ देंगे हम। नींबू महंगे हो गए हैं। बता, अरे नींबू महंगे हो गए, आम सस्ते हैं, तुम पी लो। अरे तो हम कैसे निचोड़ेंगे सबके नींबू? अरे तो चल चल। सुना तो, आखिर कौन है यह अदृश्य आदेश? कोई सनसनी, कोई जलजला, या फिर कोई शातिर आतंकवादी जो शहर में दहशत पैदा करके लोगों को डरा रहा है? शातिर तो है, वरना ऐसे कैसे होता है? इतने लोगों के घर के दरवाजे के बाहर पर्ची चिपका दी और कोई सुराग भी नहीं छोड़ा। अब समय आ गया है, दर्शक सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा न्यूज़ बता रहा, डरा रहा है अम्मा। जैसे कहा हो रहा हूँ अम्मा, मतलब सोच सोच के दिल बैठो जा रहा हो। तू कब से इतनी डरपोक आ गई है? अरे हम है ना, घबरा मत। जैसी आएगो ना वो नास बेटा, बस हम निपट लेंगे बात से। अम्मा जो अपराधी है तुम्हारी बहू नहीं है जो तुम निपट लोगी, सही को अपराधी है। हमें तो अम्मा जो समझ में नहीं आ रहा हो कि जो लोगों को जो पर्ची लगा रहा हो, वो कह रहा हो घर बेच के चले जाओ, शहर छोड़ दो। का मनसा है सारे की, का बिकवा रहा हो घर? बापू देख, एक बात तो साफ है, उन्होंने लोगों में अपना तगड़ा डर फैलाना चाह रहा, इसीलिए तो कोई सुराग नहीं छोड़ता। और लोगों में डर फैलेगा तो लोग इसकी बातें करेंगे, जितनी ज्यादा इसकी बातें होगी उतना दुगना मतलब लोगों में डर फैलेगा, तो ये बात तो पक्की है।